ये देखो, ये है रामलला की वायरल मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित की गई है। और जब मैंने ये मूर्ति देखी तो मैं शॉक्ड रह गया कि इन चबूतरों ने ये क्या कर दिया। मूर्ति देखने में तो काफी सुंदर है, पर इस मूर्ति में कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि अभी भी हिंदू धर्म उद्धार का धर्म बना हुआ है और उधारी ली हुई है कहीं और से। समझने वाले तो समझ ही गए होंगे, पर फिर भी अपन इस मूर्ति का एक एक अंग खोलकर देखेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये मूर्ति कहाँ से उधार ली गई है। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम। ये जो रामलला की वायरल मूर्ति आपको दिख रही है, उसके हर एक पार्ट को मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब आते हैं कमल पर। तो बुद्ध की अनेक मूर्तियों में आपने देखा होगा कि बुद्ध कमल पर आसीन है, मतलब कमल पर बैठे हैं। मगर कभी भी बुद्ध का नाम कमलासन नहीं है। बुद्ध के ज़माने में कमल था, लेकिन उस ज़माने में कमल का नाम नहीं था। कमल को तब पद्म कहा जाता था। बाद के दिनों में पद्म का एक नाम कमल हुआ। कमल का जो आगे का मल है वो प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई मूल का शब्द है जिसका अर्थ फूल है। बुद्ध पद्म आसन में बैठते थे, इसे ही कलाकारों ने बतौर प्रतीक बुद्ध को कमल पर बैठे अंकित किया है। बुद्ध के बारे में उनकी एक घटना है। उसके अनुसार जहाँ भी शिशु बुद्ध ने कदम रखा वहाँ कमल का फूल खिल गया। बौद्ध धर्म में सबसे प्रतिष्ठित शिक्षाओं में से एक लोटस सूत्र है। बौद्ध धर्म की इस आवश्यक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमल के फूल को क्यों चुना गया? एक कारण ये है कि कमल का फूल गंदे पानी में खिलता है और बौद्ध धर्म सिखाता है कि मानव जीवन कमल के फूल की तरह है और कीचड़ युक्त पानी दैनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं की तरह है। अगर कमल के बारे में भी हिंदुज़म में कोई कॉन्सेप्ट है, उसका ओरिजिन पता है, ये कहाँ से आया, अगर इसका पुरातात्विक पुख्ता सबूत है तो इस वीडियो के जवाब में जरूरत है, वरना ये कमल का फूल भी बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट है। अब नंबर आता है गरुड़ का। गरुड़ एक बौद्ध पौराणिक कथाओं का प्राणी है जो मनुष्य और पक्षियों की विशेषताओं को जोड़ता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में गरुड़ 4 विनम्रताओं में से एक है जो बोधिसत्व की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला है ड्रैगन जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा बाघ आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है शेर जो निडरता का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है गरुड़ जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। और आगे बात करते हैं हम शंख के बारे में। तो शंख हिंदू धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जब भी कभी शुभ कार्य होता है तो शंख को बजाया जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, ये हिंदुओं को बिल्कुल नहीं पता है। हाँ, हिंदू धर्म में एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार जो लक्ष्मी देवी है उनका भाई होता है शंख। अब जब लक्ष्मी देवी ही गौतम बुद्ध की माता महामाया से ही कॉपी पेस्ट है तो उनका भाई शंख वास्तविक कैसे हो सकता है? ना तो इसका पुरातात्विक साक्ष्य है, ना ही इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है, ना ही इसकी किसी को ओरिजिन पता है। इसलिए हम पहले की तरह ही बुद्धिज्म में लौट कर आ जाते हैं। मध्य भारत और उत्तर भारत में मौर्य शासन के बाद जिस तरह से कुषाण शासक आए, फिर गुप्त शासक आए, उनके समय धम्मलिपि की लेखन शैली का जो विकास देखने को मिलता है, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी सातवाहन के बाद धम्मलिपि का विकास देखने को मिलता है, जिसका कुछ साक्ष्य आप लोगों के मैं बीच में रख देता हूँ। सन 200 से 250 ईस्वी तक अमरावती में इक्ष्वाकु राजाओं का शासन आ गया था। अमरावती स्तूप के बाद नागार्जुनकोंडा की पहाड़ी पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सम्यक संस्कृति का साक्ष्य मिला है। इक्ष्वाकु शासन में इक्ष्वाकु शैली का शंख अभिलेख मिला है, जैसे शंख पर अष्टचक्र के साथ वज्र का निशान बना हुआ है। साथ ही धम्मलिपि में भगवतो अष्टभुजा समीसा लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित अष्टांगिक मार्ग को अष्टभुजा के रूप में जाना जाता है। इक्ष्वाकु राजवंश का शासन 3री-4री सदी में पूर्वी कृष्णा नदी की घाटी में था, मतलब आंध्र प्रदेश में। इनकी राजधानी विजयपुरी में थी। विजयपुरी को ही आज नागार्जुनकोंडा कहा जाता है। नागार्जुनकोंडा बौद्ध स्थल है। इक्ष्वाकु राजाओं ने यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप और विहार बनवाए थे। इक्ष्वाकु राजाओं का शासन कोई 100 साल तक रहा। नागार्जुनकोंडा का पता 1926 में एक स्कूल टीचर ने किया था, मगर 1882 में ही एक दूसरे बौद्ध स्थल जग्गईपेट से हमें इक्ष्वाकु वंश का पता पहले ही चल चुका था। अभिलेख का लेखन ब्राह्मी लिपि की इक्ष्वाकु शैली में है, इसलिए इसका समय 3री और 4थी सदी है। ये तो रहा बौद्ध धर्म में शंख का इतिहास और उसका प्रमाण भी। लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी चीज़ का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास ही नहीं है। ना ही इनका इतिहास है, ना ही कोई विरासत है, ना ही कोई संस्कृति है। इनका कुछ है ही नहीं। बस दूसरे के इतिहास को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हिंदू धर्म बना लिया है। चाहे आप मंदिरों को देख लो, मठों को देख लो, विहारों को देख लो, स्तूपों को देख लो, चाहे आप बुद्ध की मूर्तियों को देख लो।
अब मूर्ति की बात आई है तो जैसे कि हमने रामलला की मूर्तियों के सभी भागों को कवर कर लिया है, वैसे ही हम जानेंगे कि ये रामलला की मूर्ति की बनावट किससे कॉपी पेस्ट है। मतलब कोई भी कला रातों रात विकसित नहीं होती, ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें मॉडिफिकेशन यानी संशोधन होता जाता है। आप सामने देखिए, सामने दो मूर्तियां हैं, एक रामलला की मूर्ति है, दूसरी बुद्ध भगवान की मूर्ति है। ये दोनों सेम ही दिख रही हैं। अरे ये कौन सी मूर्ति है, मुझे दूसरी दिखानी थी, सॉरी। ये देखो, ये जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है वो सेम टू सेम रामलला की मूर्ति से मेल खाती है। अब चूंकि रामलला की मूर्ति नई नई है इसलिए बुद्ध की मूर्ति पुरानी हो सकती है, लेकिन फिर से मैंने गलत इमेज लगा दिया, मुझे दूसरा लगाना चाहिए था। हाँ ये वाला, अरे ये नहीं, मुझे ये वाला इमेज लगाना था। देखो साथियों, मूर्तियाँ तो काफ़ी सारी हैं, हजारों की तादाद में आपको गूगल पर मिल जाएंगी। मथुरा शैली और गांधार शैली कुषाण राजाओं की देन थी जो मूलतः बौद्ध थे। उन्होंने ही सबसे पहले बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ बनाना शुरू करवाई थी, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले। ये जो रामलला की वायरल मूर्ति है उसको मैं काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ, उसके जितने भी प्रतीक और उसकी आकृतियाँ हैं वो कहाँ से कॉपी पेस्ट हैं ये भी समझा चुका हूँ। आई होप कि आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तथागत गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से ये लोग नफरत क्यों करते हैं। क्या अड़चन थी हिंदुओं को बुद्ध के साथ? बुद्ध को हिंदू समाज कभी माफ़ क्यों नहीं कर सकता? बुद्ध के बारे में इनके हिंदू ग्रंथों में क्यों अपशब्द कहे गए हैं? पता है क्यों? क्योंकि बुद्ध ने युवकों को सत्य और तर्क दिया, पाखंड और पाखंडियों से आज़ादी दी। बच्चे और युवक नैतिक और तर्कशील बन गए। लोग बुद्ध बनने लगे तो सदियों से ब्राह्मण हित में बनाया गया समाज का ढांचा बिखरने लगा। हमारे बौद्धों का कत्लेआम किया, उन पर शोषण अत्याचार किया, बुद्ध सभ्यताओं को नष्ट किया। ये सब जानते हुए हमारे बहुजन समाज के लोग राम मंदिर के चक्कर में पागल बने हुए हैं। जब हम लोगों को गंदा पानी तक नहीं मिलता था तब कोई राम आया? जब हमारी लड़कियों को देवदासी के नाम पर बलात्कार किया जाता था तब कोई राम नहीं आया? जब सेवा के नाम पर हम लोगों से गुलामी कराई जाती थी तब कोई राम नहीं आया? तो तुम क्यों इतने पागल बने बैठे हो इन देवी देवताओं के चक्कर में? सदियों से सो रहे थे, हमारे महापुरुषों ने बड़ी मेहनत करके हम लोगों को जगाया, हमें सच्ची राह दिखाई, फिर भी आप वही गलती करने जा रहे हो। जिनकी परछाई से भी मंदिर और तुम्हारे देवी देवता पवित्र हो जाते थे, आज वो राम के नाम पर पागल बने फिर रहे हैं।